प्रीटी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो गाइस आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक, आप पहचानते होंगे सार्थक को, लंबे टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड है और आप सबकी रिक्वेस्ट भी थी सर सार्थक का रिजल्ट ज़रूर बताना, वो आपका पक्का स्टूडेंट है, वो क्लासेस आपकी देखता है और आप सब जानते हो। तो आज हमारे साथ सार्थक है, स्टार्ट हम इस बार जेईई एडवांस रिजल्ट सेलिब्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं सार्थक के साथ। सार्थक हमारे साथ जुड़ चुका है। सार्थक अपने बारे में थोड़ा बताओ और कैसा तुम्हारा रिजल्ट रहा, कैसा प्रिपरेशन रहा और जो इस बार पेपर में मैथमेटिक्स अलग आई, फिजिक्स थोड़ी अलग आई, केमिस्ट्री अलग थी, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। कैसा रहा ओवरऑल रिजल्ट और क्या-क्या इस बार चैलेंजेस तुमको फेस करने पड़े और कैसे तुम यहाँ तक पहुँच पाए? थोड़ा स्टार्ट करो सार्थक। Good afternoon, everyone. मैं सार्थक मिश्रा. I belong from Bhilai, Chhattisgarh, a small town from there. I recently achieved in JEE Mains a rank of 2,344, and in the JEE Advance I received a rank of 1,729. I got to know about IIT JEE when I was pretty young. I don't remember the age, but my brother was giving at JEE at the time, and my brother eventually got into an NIT. So that inspired me as I grew up to pursue IIT JEE preparation, and I got pretty serious when I got into ninth and 10th grade. I started looking up what to learn and stuff. So I got a pretty well foundation for it, and then I started my preparation like everybody else does in my 11th grade. Fortunately, I was already planning for an academy, and due to lockdown situation, it favored me in an online media. So I bought an academy as soon as my an academy subscription for 2 years. As soon as my boards exams got over, so it was a pretty decent experience at first. There were some problems getting accustomed to it. I think the biggest challenge was forming a discipline in that regard, because in offline coaching you have to follow a strict schedule, and there wasn't really a schedule for it. You had to make your own schedule, and बट एक बेटर थिंग यहाँ पे ये थी कि मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ सकता था. मतलब जैसे मैं 8 आवर्स पे लिमिटेड नहीं हूँ, मैं चाहे तो 12 आवर्स भी खींच दूँ सिर्फ स्टडी टाइम, या अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ तो वो थोड़ा कम करके मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीख सकता हूँ एक दिन में. तो वो सारी चीजें बहुत ही बेटर थी. तो 11th के लास्ट लास्ट तक ठीक ठाक थी प्रिपरेशन, बट थोड़ा एक लैग था. तो देन आई जॉइंड एमके. आपसे मिला था, एंड आपकी क्लास में आया था, जैसे आपसे बात की है पास में. एंड काफी मतलब माइंड ब्लोन था कि मुझे लगता था मुझे केमिस्ट्री आती है, बट ऐसा नहीं था. वैसा टाइप का मोमेंट था. तो एक रियलाइजेशन हुई, बट उस रियलाइजेशन से डिमोटिवेशन नहीं लिया. कहा कि सीखना है तो इनसे ही सीख पाऊंगा, तो सीख ही लेता हूँ. तो हर दिन क्लास आया, ड्रॉपर्स की क्लास अटेंड करता था, 12th की करता था, 11th की भी कर लेता था, सबकी कर लेता था. कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है टाइप. सो एक काफी इंटरेस्ट बना रहा. उस इंटरेस्ट से दूसरे सब्जेक्ट में भी फायदा हुआ. एक वर्क एथिक जो बोलते हैं वो बना. तो काफी सारा एक प्रॉपर स्केड्यूल फिर फॉलो किया. मतलब एज अ टाइम टेबल लिख के नहीं करता था, बट दिमाग में रहता था कि एमके सर की क्लास है, कुछ भी या इन सर की क्लास है, मतलब जो भी काम है छोड़ दो, क्लास चले जाते हैं, ऐसा टाइप का रहता था हमेशा. एंड कॉपी एंड ऑल जो भी रहता है नोट्स के लिए, वो सब हमेशा मेंटेन किया. आज तक एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने अपने नोट्स मेंटेन नहीं किए होंगे. सो वो एक काफी फायदा दिया मुझे एट द एंड. एंड एवेंचुअली मेंस तक आने आने तक काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था. अच्छा लग रहा था कि एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएगी. एंड वैसा हुआ भी. एनटीए का था फर्स्ट टाइम. आई गेस इस टाइम के मेंस में काफी मैथ्स पे बहुत ज्यादा ही फोकस था कि मैथ्स बहुत टफ आ रही है एंड ऑल. सो मेरा वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट्स था फर्स्ट टाइम जब मेंस दिया. तो काफी डिमोटिवेटेड सा आया था घर कि क्या होगा पता नहीं, 200 मार्क्स भी आएंगे कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं. एंड बट अच्छे आए, 99.7 आए थे फर्स्ट के बाद. बट एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो उस समय मैंने की, जो भी रियलाइज हो रही है, कि मेंस पे ज्यादा ही फोकस दे दिया. मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे कुछ ज्यादा ही फोकस था. मतलब एडवांस के मॉक्स थोड़े कम दे दिए थे, मेंस के ज्यादा दे दिए थे. आई थिंक वो नहीं करना चाहिए.
आई थिंक 99 प्लस ऐसा एक फीलिंग आती है आई थिंक मेंस के पहले कि इतना तो आ ही जाएगा, है ना, इसके प्लस माइनस कुछ होगा, तो वो फीलिंग अगर आपकी 99 प्लस के आसपास आ रही है तो आई थिंक तब आपका मेंस हो चुका है। आई थिंक उसके बाद ज्यादा मेंस पे नहीं भिड़ना ही नहीं है, ज्यादा उस पे रहना ही नहीं। आई थिंक एडवांस तब के लिए आपको उस समय डिपार्ट कर लेना है, और सेकंड अटेम्प्ट तो बिल्कुल ऐसे ही दे के आना, दे के जरूर आना है बट ऐसे ही दे के आना है, ज्यादा उतना नहीं। बट आई गेस एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे जरूर ध्यान देना मेंस के। आई थिंक वही रैंक बूस्टिंग होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग नॉर्मल कर ही लेते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट का, जैसे लास्ट टाइम जब मैं था शायद तो मैंने बात की थी, तो डेफिनेटली वो भी एक मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एंड मॉक्स बहुत ज्यादा देने, एटलीस्ट मेंस पहले देने से आपके 11th और 12th मिक्स होके एटलीस्ट 50 मॉक्स तो होने ही चाहिए, एक्सक्लूडिंग द पीवाईक्यू। मतलब पीवाईक्यू तो आप कर ही रहे होंगे, तो वैसा टाइप का तो 50 मॉक्स होने चाहिए। एंड डेफिनेटली मेंस में एक ग्रेट रैंक आ सकती है, 2000 3000, आई थिंक इट्स इनफ। मतलब उतने में तो आपको बेस्ट एनआईटीज एंड ऑल सब में एंट्री मिल ही जाती है। एंड देन उसके बाद एडवांस के लिए आए, तो एडवांस का इस साल वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स है। तो आई थिंक एक वन चीज जो मैं बोलूंगा इस एक्सपीरियंस से कि इम्प्रोवाइजेशन था इस पेपर में। मतलब आप अगर आपने पहले से पैटर्न सोच के आया कि ऐसा ऐसा करना है तो ऐसा ऐसा मतलब पेपर में करूंगा, वो वहां यहाँ वर्क नहीं करा किसी का। आई थिंक जितने को भी जानता हूँ जो मतलब टॉप 10 कंटेंडर्स थे, वो उनका भी नहीं करा। राइट, तो सबने सफर किया थोड़ा थोड़ा, मैंने भी किया। एंड आई थिंक फर्स्ट पेपर में तो ऐसा लग रहा था कि एडवांस का सब्जेक्ट कट ऑफ ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। राइट। बट चलो ठीक है। तो अब फर्स्ट कैसा पेपर लग रहा में है सार्थक, अब कैसा लग रहा है जब तुम एडवांस का रिजल्ट देखो? अब लग रहा है कि आईआईटी बॉम्बे भी मिल जाएगा और हाँ भी कई हाँ, आईआईटीज मिल जाएंगी, बोर्ड अब ब्रांचेस। अच्छा लग रहा है अब बट कैसा लग रहा अब अच्छा लग रहा है बट ये इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पेपर का जो थॉट्स थे उनको सेकंड पेपर को अफेक्ट करने नहीं दिया, ये था मेरा। ग्रेट। ठीक है, तो वो एज रहा कि फर्स्ट पेपर के थॉट्स को सेकंड पेपर से बिल्कुल रिलेट नहीं करना है। हो सकता है फर्स्ट पेपर इतना टफ है कि आपका सेकंड पेपर का मोरल ही खत्म हो जाए। यू नो, बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूँ जिनकी अभी अभी मैंने सुना है, सुबह सुबह से बात चल रही है कि इतनी आई है इतनी आई है, तो उनकी रैंक जैसे किसी की 5 के आई, 2 के, 3 के आई एंड ऑल। तो सब वही बोल रहे थे कि फर्स्ट पेपर का इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया कि सेकंड ही बिगाड़ दिया। अभी सेकंड देख में रहा हूँ, बिगाड़ हाँ लिया, राइट। ये एंड एक बड़ी मिस्टेक कर दी कि दोस्तों से बात कर ली। जैसे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने बस एक ओके। चीज की कि जैसे मैं टेलीग्राम यूज करता हूँ, मेजोरिटी लोग उसी में कनेक्टेड रहता है अकेडमी, तो मैं ग्रुप्स पे जाता था, कुछ लिखता नहीं था बट देख रहा था कि सबका देखते रिव्यू रहता कैसा है। बस था। वॉच कर रहा था कि रिव्यू कैसा है, कि मेरा ही बिगड़ा है कि सबका बिगड़ा। देन पता चला कि लिटरली वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स आया है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड ऑल। तो देख सबका ही मतलब थोड़ा हिला हुआ स्टेट है अरे ना। बहुत बढ़िया। मैं तो वो लगा कि चलो इट्स अ रियर शेयरिंग थिंग, और मैं बस कैब से गया था सेंटर पे, थोड़ा 7 बजे ही पहुंच गया था, तो कैब में ही बैठे रहा और मम्मी के साथ था। मम्मी को भी पहले बोल दिया था, फैमिली को भी बोल दिया था, पेपर का डिस्कशन घर पहुंच के होगा, नहीं, वहाँ ये कुछ नहीं रास्ते में नहीं होगा। होगा। हाँ भाई, कुछ नहीं गेट होगा। वेट लॉक करके हाँ रखना हाँ तुम, अगर भाई पेपर भाई भाई। खराब जाए तो बीच में हाँ बिठा भाई के हाँ। रखियो मेरे को। हाँ भाई भाई हाँ। तो पापा भी फोन किए थे बीच में, मतलब पेपर 1 और 2 के, तो वो हम्म। बोला था बिल्कुल वो सब डिस्कशन नहीं। और पापा ने भी बस ऑल द बेस्ट बोला था, भाई ने भी ऑल द बेस्ट बोला था, मम्मी ने तो बोला था मैं तुझसे कुछ पूछूंगी ही नहीं, है ना, बस जैसा हो बस अच्छा अपना बेस्ट दे के आना, और ज्यादा एक्सपेक्ट जैसा हो जो भी है। एंड वैसे ही रहा, मैंने वो इफेक्ट नहीं दिया होने दिया, और आई थिंक वो हुआ। जब मैं सेकंड पेपर दे रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लाइक एटलीस्ट 100 टाइम्स तो बेटर लगा ही मुझे, जब क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो डीमोरलाइज्ड हो गया था, क्योंकि मैथ्स के आई थिंक 30 मिनट्स बचे थे लास्ट के, और मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे मैथ्स के, तो ओह, काफी डरावना सा सिचुएशन था। बट कोप अप कर लिया, 5-6 क्वेश्चन और बढ़िया। कर लिए, अच्छे कर लिए, एंड नेगेटिव कम होने दिया उसमें, तो वो बेटर गया। कुछ मैंने एक मिस्टेक्स की कि कुछ ऑप्शंस इतने मतलब अच्छे थे कि मैं मार दिया, और उसमें नेगेटिव हो गया, -1 हो गया, अरे माइनस। हाँ, वो सब आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, गट फीलिंग पे जाना चाहिए, बेटर रहेगा। एकदम और आई थिंक एक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना उसी क्वेश्चन पे। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि 3 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में बोनस हुए, उनमें मैंने आई गेस 30 मिनट स्पेंड किया होगा, और वो तीनों बोनस हो गए, तो बेसिकली लॉस है जिसने अटेम्प्ट किया। तो आई थिंक एक बेटर रहेगा कि जहां लग रहा है थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन हो सकता है बोनस, आई थिंक एक अंदर से आता है आंसर, मार्क कर दो, निकल लो,
ज्यादा सोचना नहीं, मतलब मैंने क्या किया, आंसर मार्क भी कर दिया, फिर भी सोच रहा था कि इसमें कुछ और तो नहीं है जो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक रहता है कि इतने क्वेश्चन बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे क्वेश्चन ना बने, है ना। तो वैसा बिल्कुल। टाइप के फीलिंग्स को डेवलप नहीं करना है, वो एक आई थिंक एक टॉक्सिक फीलिंग्स है, वो रैंक को डिटोरिएट जरूर, 200-300 रैंक नीचे आ सकती है उससे, हम्म, तो डेफिनेटली वो सबसे बचना है। एंड ज्यादा, और एकदम जब ब्रेक हो पेपर 1 और पेपर 2 का, वो काफी एक मतलब वही रहता है कि यही डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है, तो आई अच्छा थिंक वो। सार्थक, एक एक हाँ एक क्वेश्चन और बढ़िया लग जी रहा है। पहले तो जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुमसे बात करके, इतने टाइम से कनेक्टेड थे। एक जो हमारी जो जर्नी जी होती है जेई की, बच्चे के इस मोमेंट के साथ खत्म हो जाती है। और जब हम फर्स्ट डे पढ़ाते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि जब हम जी रिजल्ट के बाद बच्चे से बात करें तो बच्चा खुश रहे, जैसे तुम बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, ऑब्वियस सी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जी जो बच्चे अभी 2023 या 2024 में पढ़ रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुमने जी जी 2 साल देखा है मुझसे पढ़ के, सब कुछ ये समझा है, उनको तुम टॉप 3 क्विक एडवाइस देना चाहो फटाफट, तो 3 एडवाइस क्या दोगे? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो कि है, उसके बारे में बताओ? मेजोरिटी टाइप के जो पेपर्स दो, सारे एकदम डिफरेंट होने चाहिए, डेफिनेटली अलग अलग पैटर्न के हो। जैसे इस साल बहुत लोग एक्सपेक्ट किए थे पैराग्राफ्स आएंगे, नहीं है, ठीक है। बहुत लोग एक्सेप्ट किए थे कि 4 इंटीजर आएंगे या 5 इंटीजर आएंगे लाइक लास्ट ईयर, नहीं है, 8 इंटीजर आ गए। सो आई थिंक ये रहेगी कि टफेस्ट पेपर्स मतलब कोई प्रैक्टिस की तरह लो या मॉक की तरह लो, जैसे भी लो, बट दो। एंड ये जरूर हाई रखें कि प्रैक्टिस ज्यादा रखें। एंड डेफिनेटली एक पैटर्न्स बहुत सारे दें, ये एक हुँ, एडवाइस रहेगी। हुँ, सेकेंड एडवाइस, मॉक की फ्रीक्वेंसी काफी रखें, मतलब ऐसा ना होने दें कि 2-3 महीने हो गए और मॉक्स दिए ही नहीं। ये हुँ, बहुत हुँ, बड़ा आई थिंक मिस्टेक होगा कि अगर आप हुँ, इतना मॉक्स देके भी नहीं दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ, आई ये रहे। और रेगुलर क्लास एक डेफिनेटली, मतलब अगर आप रिवीजन के टाइम ना आए वो चलेगा। हुँ, वैसे मैंने हुँ, पर आपसे बात की थी कि मैं पर्सनल रिवीजन ज्यादा प्रेफर करता हुँ, हूँ, हुँ, है ना। हुँ, मैं हुँ, क्लास में थोड़ी भीड़ में मैं हुँ, थोड़ा घूम सा जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं हुँ, आएगा, तो मैं हुँ, अपनी पर्सनल रिवीजन रखता हूँ। बट डेफिनेटली जब ये चल रहा है, आपके नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं या पूरा कोर्स चल रहा है ईयर वाइज, तब तो डेफिनेटली आपको हर क्लास आनी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं हुँ, आपसे पूरे 1 साल से ज्यादा पढ़ा होगा, हुँ, एक हुँ, हुँ। क्लास होगी जिस दिन मैं नहीं आया था, उस दिन भी मैं बीमार था, बस एक ही क्लास में बचा था। अरे! बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। ये जरूर रखना है, एक एथिक होना चाहिए, एक बहुत बड़ा हुँ, हुँ, डिसिप्लिन हुँ, रखना हुँ। है। और स्पेशली जब ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना है। एंड बहुत सारी बातें होती है, पीछे चलते रहती हैं कि ये हुँ, होगा हुँ, वो हुँ। होगा, सबको इग्नोर करना है और बस क्लास में जाना है। टीचर के मतलब दूर बैठना है, भले ही कुछ समझ ना आए, बस 2 घंटा बस बैठे हैं, बस बैठना है, बस वैसा एक उससे भी एक एथिक रहना पॉजिटिव है। एनर्जी मिलती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर जब आपके एक्सपीरियंस, जैसे आपने कितने सारे हमारे साथ शेयर किए कॉलेज स्टोरीज, और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार आज भले ही ये वाली इक्वेशन समझ नहीं आई, कैसे बैलेंस करी, या यहाँ कैसे ये अटैक कर दिया, यहाँ ये समझ नहीं आया, बट फिर से समझूंगा क्योंकि सर ने इतना इतना यस, यस। दिया है और इतना एफर्ट, सो डेफिनेटली एक क्लासेस का पॉजिटिव एक एटीट्यूड रहना। ज़रूरी होता बिल्कुल है। बिल्कुल डेफिनेटली। हुँ, हुँ। एंड अपने हमेशा, अब की तरह हमेशा अपना, जब जेई का अपना फाइनल अब एग्जाम टाइम हो, हमेशा अपने को ट्राई करना है कि हम हमेशा अपने टॉप पे ही रहे, मतलब एकदम बिल्कुल। इंक्रीजिंग वाले टाइम पे ही हम अपना जेई दे के आए, ऐसा नहीं हो कि एकदम फ्लैट हो गए वहां पे जेई दे के आए, तब आई थिंक परफॉर्मेंस तब डिक्रीज हो सकती है। तो आई थिंक मैं राइट। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब मेरा हुँ। इंक्रीजिंग पे था, फिर फ्लैट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ था, तब मैंने जेई दिया, तो आई थिंक इतना बेटर आया, नहीं तो अरे उससे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया। ये मैं बोलूंगा। दैट इज़ ग्रेट सार्थक, बहुत बढ़िया लगा बात करके। हम उम्मीद करते जी हैं कि सर। जब तुम काउंसलिंग होती है, आईआईटी पहुँचते हो, ब्रांच पहुँचते हो, तो एक बार लास्ट टाइम फिर से बात करेंगे, पीछे पूरा जी भारत सर। प्रौद्योगिकी संस्थान लिखा हुआ होगा जब, तो जी वहाँ से सर। लाइव आएँगे, ठीक है? बेस्ट जी ऑफ लक, सर बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके और मुझे बहुत बिल्कुल। खुशी हो रही है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और आई थिंक ये हमारी दूसरी बार बात हो रही है। दूसरी बार हाँ, यस। बहुत खुशी हुई है और हम तीसरी बार भी मिलेंगे, ठीक है? जी और सर बिल्कुल। आपका बेस्ट ऑफ लक सर। आशीर्वाद था और बिल्कुल, यहाँ तक पहुँचने में, उम्मीद है आगे भी रहेगा। आप, बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। लकी फील कर रहा हूँ कि आपसे पढ़ने का मौका मिला, इसीलिए बहुत खुश भी हूँ। थैंक यू अरे! सो मच। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।